अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम एसओसी 101 के लेसन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन विल कंटिन्यू हेयर। मेल रेफर्स टू मस्कुलिन और फीमेल रेफर्स टू फेमिनिन। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसी को इन्होंने यहाँ पे एलेबोरेट किया, उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि हम आम तौर पर अपने माशरे में कुछ रोल्स जो हैं, स्पेसिफिक रोल्स जो हैं, वो मेल्स और फीमेल्स के साथ जो है एसोसिएट कर देते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। जिस तरह के फ़ीमेल्स के रोल्स हैं कि वो सबमिसिव होती हैं, मेल जो है वो डोमिनेंट होते हैं, फीमेल डिपेंड करती हैं, मेल जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन पर फीमेल डिपेंड कर रही होती हैं। फीमेल जो हैं कम इंटेलिजेंट होती हैं, मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फीमेल ज़्यादा इमोशनल होती हैं, मेल जो है कम इमोशनल, ज़्यादा जो है इमोशनल को कंट्रोल कर सकते हैं। फीमेल्स कमज़ोर होती हैं, मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं। फीमेल जो हैं वो इसी तरह कह रहा है कि डरपोक होती हैं, मेल जो हैं वो बहादुर होते हैं। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। रोल ऑफ फैमिली। फैमिली में आमतौर पर मेल बच्चों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इनको स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर किया जाता है। कहा जाता है कि आप लड़के हो, आप मर्द हो, आपने नहीं डरना, आपकी ये बहनें हैं, आपने इनका ख्याल रखना है, इनकी हेल्प करनी है। बहनों को कहा जाता है ये आपके भाई हैं, आपको कोई भी मसला होगा आपने इनको बताना है, आपने इन पर डिपेंड करना है। लड़कियों के साथ आमतौर पर पिंक कलर और लड़कों के साथ ब्लू कलर को अटैच कर दिया जाता है कि ये बता दिया जाता है कि ये आपके कलर्स हैं, आपकी इस तरह के कपड़े हैं। मर्दों को कहा, बच्चों को कहा जाता है, मेल बच्चों को, ये कपड़े आपने पहने हैं, ये कपड़े जो हैं बच्चियों ने पहनने हैं। तो फैमिली के अंदर बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसके अंदर जो है एक जो उसका रोल है, मेल एज अ मेल या फीमेल, वहाँ उसकी जो है ना एक स्पेसिफिक चीज़ें जो हम अटैच करना शुरू कर देते हैं, वो बचपन के साथ में ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। रोल ऑफ पियर्स। पियर्स का जो रोल है आमतौर पर जो है वो गेम्स जो हैं, जिस तरह लड़कों की गेम्स डिफरेंट होती हैं, लड़कियों की गेम्स जो हैं डिफरेंट खेलती हैं। और उसके अलावा के जो एक ग्रुप होता है दोस्तों का, उसके अंदर जो है वो जो सोसाइटी किस तरह की होती है जिसके अंदर फीमेल को जो है वो कमज़ोर देखा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है, मेल को जो है वो स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। स्कूलिंग के अंदर भी इसी तरह होता है। बच्चे जो होते हैं इस तरह की गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं जो कि मुश्किल होती हैं, जो कि टफ़ होती हैं। और लड़कियां जो हैं वो इसके ऑपोजिट गेम्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। क्लास के अंदर जो टीचर्स हैं लड़कों के साथ जो है वो ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव करते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ जो है वो ज़्यादा आमतौर पर पोलाइटली बिहेव करते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ मैस मीडिया। मैस मीडिया का रोल आप देख लें कि ज़्यादातर मूवीज़ के अंदर जो है मेल को डोमिनेंट दिखाया जाता है, मेल को एज अ हीरो दिखाया जाता है। फीमेल को जो है आमतौर पर सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है, उनको कमज़ोर दिखाया जाता है। मेल हीरो होता है जो कि फ़ीमेल को आगे बचाता है। तो हमारे सोशल मीडिया में, मूवीज़ में, ड्रामाज़ में भी ये जो है डिफरेंसेस जो हैं एक रोल एज डिफरेंट रोल जो पैदा किए जा रहे हैं, वो इन पर बहुत ज़्यादा जो है वो ये भी एक अपना एक हिस्सा अदा कर रहे हैं इसके अंदर। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। सोसाइटीज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड प्रिविलेजेस बिटवीन मैन एंड वुमेन इज़ कॉल्ड जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि इसके अंदर देख लेते हैं डिटरमाइनिंग वुमेन्स क्लास पोजीशन। यानी कि औरतों को आम तौर पर इनके शौहर, इनके बाप या भाई के स्टेटस से पहचाना जाता है। इनको कोई खुद की पहचान नहीं दी जाती। ज़्यादातर ख़वातीन मर्दों को जो है वो मर्दों पर डिपेंड करती हैं। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो घर चलाती हैं, घर वाले इन पर डिपेंड करते हैं। इस तरह की सिंगल मदर की एग्जांपल्स आप ले लें कि जो सिंगल माएँ होती हैं, जो अपने घर का पूरा सर्कट चला रही होती हैं, बच्चों की तरबियत भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, साथ जॉब भी करती हैं। यानी कि अगरचे मर्दों से कम है लेकिन ऐसी औरतें हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं तो इन औरतों को, इस तरह की फ़ीमेल्स को हम इग्नोर कर देते हैं और मेल को ही हमेशा हम डोमिनेट रखते हैं। व्यूज़, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।